नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मिल जाए जिसमें केवल 2 साल में आपका जो पैसा है वो 11 गुना बढ़ जाए, 11 टाइम्स। स्टॉक मार्केट में इसको हम कहते हैं मल्टी बैगर रिटर्न। लेकिन भोपाल में एक ऐसी कहानी सामने आई है जहां पर ये जो रिटर्न है ये स्टॉक मार्केट में नहीं बल्कि जमीन के एक टुकड़े में मिला है। और ये जो पूरी कहानी है ये सिर्फ जमीन के खरीदने और बेचने की नहीं है बल्कि उस इनसाइडर इंफॉर्मेशन और पावर की है जो एक आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर होती है। भोपाल के एक बाहरी इलाके में 50 बड़े आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स ने मिलकर एक ऐसी जमीन खरीदी जिसकी कीमत एक सरकारी फैसले के बाद रातों रात आसमान छूने लगी। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 4 अप्रैल 2022 को। भोपाल के पास में गुराड़ी घाट नाम का एक गांव है जहां पर लगभग 5 एकड़ यानी कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती वाली जो ज़मीन है उसको एक ही दिन में रजिस्टर कराया गया। इस डील की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसको खरीदने वाले कोई मामूली प्रॉपर्टी डीलर्स नहीं थे बल्कि मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा कैडर के लगभग 50 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे। इन ऑफिसर्स ने मिलकर लगभग 5.5 करोड़ की ये जमीन खरीदी। अब रिकॉर्ड्स की माने तो उस वक्त पर इस जमीन की जो सरकारी मार्केट वैल्यू थी वो 7.25 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 5.5 करोड़ में ही इसको रजिस्टर किया गया। लेकिन जो असली कहानी है, जो असली खेल है वो शुरू होता है इस जमीन खरीदने के ठीक 16 महीने बाद। अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 3200 करोड़ रुपए के वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। और हैरानी की बात यह है कि इस भारी भरकम प्रोजेक्ट का जो रास्ता है वो उसी जमीन के बिल्कुल पास से तय किया गया। ये बाईपास इन ऑफिसर्स की जमीन से केवल 500 मीटर की दूरी से गुजरने वाला था। जैसे ही इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर मोहर लगी वैसे ही उस शांत गांव की खेती वाली जमीन एक गोल्ड माइन में बदल गई। लेकिन कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती है। जून 2024 में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। इस जमीन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर यानी कि खेती से बदलकर रेसिडेंशियल यानी कि रिहायशी कर दिया गया। अब देखिए, अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है तो आपको पता होगा कि जब भी किसी जमीन का लैंड यूज बदलता है या फिर वहां पर कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट आता है तो उसकी कीमतें रॉकेट की तरह बढ़ने लगती हैं। और यहां पर भी वही हुआ। जो जमीन अप्रैल 2022 में लगभग 82 रुपीस पर स्क्वायर फीट के प्राइस पर खरीदी गई थी वो 2024 में लैंड यूज बदलते ही 557 रुपए की हो गई पर स्क्वायर फीट में। और आज यानी कि 2026 में उसी जमीन का जो मार्केट रेट है वो 2500 से 3000 रुपए पर स्क्वायर फुट तक पहुंच चुका है। यानी कि जिस जमीन की कीमत 5.5 करोड़ रुपए थी वो अब 60 करोड़ रुपए के पार जा चुकी है। इसको अगर आप कंपेयर करें स्टॉक मार्केट से तो इसको आप एक परफेक्ट ट्रेड बोल सकते हैं। और देखिए, इन ऑफिसर्स ने अपने प्रॉपर्टी रिटर्न को फाइल करते समय इसको लाइक माइंडेड ऑफिसर्स यानी कि एक जैसी सोच वाले अधिकारियों का ग्रुप इन्वेस्टमेंट बताया। देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी है, उसका कोई डायरेक्टर है, अगर वो अपनी ही कंपनी के शेयर किसी बड़े अनाउंसमेंट से पहले खुद खरीद ले तो सेबी इसे इनसाइडर ट्रेडिंग मानेगी और डायरेक्टर को जेल भेज सकती है। लेकिन जब वही चीज रियल एस्टेट में होती है जहां पर पॉलिसी बनाने वाले और जमीन खरीदने वाले एक ही सिस्टम का हिस्सा हो तो उसे अक्सर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का नाम दे दिया जाता है। यहां पर एक रियल इन्वेस्टर की तरह आप सोचिए, यहां पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो इंफॉर्मेशन गैप का आ रहा है। जब मान लीजिए कोई रिटेल इन्वेस्टर है और वो किसी सेक्टर में पैसा लगाता है तो पब्लिक में मौजूद जो भी खबरें हैं उन पर भरोसा करते हुए वो उस सेक्टर में पैसा लगाता है। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन पर दाव लगाते हैं। वो उस इन्फॉर्मेशन पर दाव लगाते हैं जो अभी तक पब्लिक ही नहीं हुई। इस जमीन वाले मामले पर भी यही हुआ। बाईपास प्रोजेक्ट और लैंड यूज कन्वर्जन जैसे फैसलों ने जमीन की जो कीमत थी उसको 1100% से बढ़ा दिया। और देखिए, इस बात पर भी गौर कीजिए कि इस जमीन को रिहायशी तो घोषित कर दिया गया लेकिन आज तक इस जगह पर ना तो कोई हाउसिंग सोसाइटी बनी और ना ही कुछ और डेवलपमेंट हुआ। अब नियमों की माने तो रिहायशी प्रोजेक्ट के लिए प्लॉट अलॉटमेंट या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन यहां पर सिर्फ कागजों पर लैंड यूज बदला गया ताकि मार्केट की जो वैल्यू है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये जो घटना है ये अपनी पोजीशन और पावर का सीधा सीधा मिस यूज है। ये ऑफिसर्स जो देश सेवा की शपथ लेते हैं यहाँ पर वो खुद के लिए वेल्थ क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। नेशन सर्विस के लिए जो पद इनको दिया जाता है वहां पर ये सेल्फ सर्विस कर रहे हैं।
ये मामला दिखाता है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग बिना किसी बड़ी जवाबदेही के ऐसे लूप होल्स का फायदा उठा लेते हैं, जबकि दूसरी ओर एक आम टैक्स पेयर ईमानदारी से अपना घर बनाने के लिए भी संघर्ष करता रहता है। तो इस पूरे वीडियो का समअप यही है कि सिस्टम की ईमानदारी केवल तभी बनी रह सकती है जब पॉलिसी बनाने वाले खुद इस पॉलिसी का फायदा ना उठाएं। ये जो घटना है ये साफ साफ दिखाती है कि सबके लिए अपॉर्चुनिटीज सेम नहीं होती है, सबके लिए फील्ड का लेवल सेम नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए प्रॉफिट की जो राह है उसको पहले से ही आसान बना दिया जाता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके इस तरह के ग्रुप इन्वेस्टमेंट पर सख्त पाबंदी होनी चाहिए ताकि वो अपने पद का फायदा ना उठा सकें, या फिर इसको एक स्मार्ट बिजनेस डील मानना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।